नमो महादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंसऋषिभ्यो महादिभ्यो नमो गुरुभ्यः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधम् प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मङ्गलं दिशतु मे विनायको मङ्गलं दिशतु मे सरस्वती मङ्गलं दिशतु मे माहेश्वरी मङ्गलं दिशतु मे सदाशिवः मङ्गलं दिशतु मे सदाशिवः। ॐ श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायण श्रीमन्नारायणे भजमन्नारायणे नारायणे नारायण भजमन् श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायण श्रीमन् भजमन्नारायणे नारायणे नारायण भजमन् वद्री नारायण 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 वद्री नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री नीलकंठ भगवान की, श्री गंगा मैया की, सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तस्मान् ह्यात्मनो न्यस्मादन्यो भावो निरूपितः निरूपितेयं त्रिविधा निर्मूला भातिरात्मनि। इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया कृतम्। ओम। समादरणीय समस्त संत महापुरुष,
समस्त भक्त वृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति। विषय सत्संग में एकादश स्कंध श्रीमद् भागवत में, उस एकादश स्कंध में परमार्थ निरूपण नामक 28वां अध्याय। आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा के सिवा और कुछ नहीं है, ये भगवान के द्वारा 6 नंबर के श्लोक में कहा गया। आत्मा के सिवा और कुछ नहीं, आत्मा सर्व सामर्थ्यवान है, आत्मा प्रभु है, ईश्वर है, जो कुछ भी है सब आत्मा ही है, ये पहले कहा गया। और फिर ये कहा कि देखो, तुम्हें और कुछ अगर दिखाई पड़ता है तो उसकी सत्ता नहीं है, माने सत नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है। पहले कहा गया सब आत्मा है, फिर भगवान कहते हैं कि जो तुम्हें ये दिखाई पड़ रहा है समग्र संसार, उस संसार के दिखने के मूल में बैठा हुआ है आपका केंद्र बनकर के ये 5 भौतिक शरीर। उस 5 भौतिक शरीर में व्यवहार के योग्य बनाने के लिए सूक्ष्म शरीर, समग्र व्यवहार के मूल में बैठा हुआ है वो कारण शरीर, समग्र संसार और आपका ये स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर, ये सब क्या है? कहा ये तो अपने अंदर तो है ही नहीं। ध्यान देना इस बात पर, आपके अंदर तो शंका आएगी नहीं, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा काम नहीं। उसको इसलिए रख रहे हैं कि आपके समझ में ये बात आना चाहिए कि ये विषय कितना गंभीर है। पहले भगवान कहते हैं कि आत्मा के सिवा जो परोक्ष है वो भी आत्मा, तत्शब्द से परोक्ष शब्द लिया गया है। परोक्ष अर्थ है, तत् माने परोक्ष, और इदम से प्रत्यक्ष लिया गया। जो प्रत्यक्ष है, जो परोक्ष है, वो सब आत्मा है। हमारे जो ज्ञानेंद्रियों का विषय बनता है, हमारे जो व्यवहार का विषय बनता है, कर्ता और कर्म, वो सब आत्मा है। और फिर भगवान कहते हैं कि ये आत्मा में तीनों ने कुछ भी नहीं है। निर्मूला भातिरात्मनि, आत्मा में है नहीं, कुछ भी आत्मा में नहीं है, लेकिन ये भाषित हो रहा है। और भाषित ही नहीं हो रहा है, उसमें हमारी सत्यत्व बुद्धि भी है, वास्तव में सच्चा है। लेकिन भगवान कहते हैं पहली बात तो ये समझ लो कि मान लीजिए भाषित हो रहा है, आप व्यवहार भी कर रहे हो, तो कम से कम इतना तो समझ लो कि आत्मा में नहीं है। पहले कहा कि सब कुछ आत्मा है, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष, और अब उसी का निषेध कर रहे हैं। सोचो, पहले तो सब बना दिया ब्रह्म है, सब आत्मा है, और कहते हैं कि आत्मा में तो कुछ है ही नहीं। ये शैली है।
भगवान कृष्ण भगवत गीता में इसी शैली का परिचय देते हैं। वक्ता तो वही है, चाहे यहां बोले चाहे वहां बोले। मया ततमिदम सर्वम, इदम सर्वम वही शब्द है। मया ततम इदम सर्वम, ये सब कुछ मेरे द्वारा व्याप्त है। जिसको आप इदम कहते हैं, उस इदम में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मैं न हूं। सर्वत्र आप हैं, तो बताओ इदम क्या बचेगा फिर। ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, मुझ अव्यक्त मूर्ति के द्वारा। हाँ, कोई ये कहे कि भगवान कहते हैं लेकिन हमको तो नहीं दिखाई पड़ते, तो भगवान कहते जो अर्जुन तुम्हारे सामने हम खड़े हैं ना, इस रूप से नहीं, ये तो व्यक्त हो गया है। यथार्थ में मेरा स्वरूप तो अव्यक्त है। मूर्ति का अर्थ है स्वरूप। वहां मूर्ति का अर्थ ये नहीं लगा लेना कि जैसे हम जयपुर से ले आते हैं, हाँ, बनवा करके ले आते हैं, या दुकानों से ले आए खरीद करके, हाँ, ये मूर्ति कितने की, वहाँ मोल भाव किया जाता है, इसकी इस मूर्ति की न्योछावर कितनी है। हाँ, ये कहते, ये शिष्ट भाषा है। हाँ, ये नहीं कहते इसकी क्या कीमत लोगे। हाँ, न्योछावर कितनी है, माने वो तो कीमत ही लेता है और आप भी कीमत ही देते हो। गांठ से पैसा जा रहा है, कीमत मूल्य उसका आकलन करते हो आप, लेकिन वाणी से नहीं कहते। बोले हम तो न्योछावर करके आ रहे, किंतु अपने दिमाग से पूछो न्योछावर करके आ रहे कि खरीद के आ रहे। खरीद करके लाते हो आप या न्योछावर करके लाते हो, उस मूर्ति के रूप में नहीं। अव्यक्त स्वरूप के द्वारा। मूर्ति का अर्थ है स्वरूप, मूर्ति का अर्थ होता है स्वरूप। अव्यक्त स्वरूप के द्वारा मेरी व्याप्ति है सर्वत्र। मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना। अव्यक्त मूर्ति के द्वारा। और फिर भगवान उसका निषेध करते हैं। ये कोई अलग नहीं है। मत्स्थानि सर्वभूतानि। देखो, तुम व्याप्ति का अर्थ कहीं ये नहीं समझ लेना कि जैसे लोहे की व्याप्ति अग्नि में होती है। ये सब मेरे अंदर ही है, मेरे से बाहर नहीं है। मैं इनमें नहीं हूं, ये मेरे अंदर है। कितना विरोधाभास है। मेरी व्याप्ति है, सब में मेरी व्याप्ति है, और फिर भगवान कहते हैं ये सब जो दिखाई पड़ रहा है ये सब मेरे अंदर है। अब सोचो, भगवान इस संसार के अंदर है कि हम भगवान के अंदर? हाँ, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सबके हृदय में रहता है। हाँ? भगवान कहते हैं कि मैं किसी के हृदय में नहीं रहता, कोई होगा ईश्वर रहता होगा। मत्स्थानि, ये सब मेरे अंदर है। जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है ये सब मेरे अंदर है। न चाहम तेषु अवस्थितः, उनमें मैं स्थित नहीं हूं। तो मानो अर्जुन ने कहा कि महाराज यहां आप पक्के हो अपनी बात पर कि नहीं? आप में हैं, हाँ,
आप उनमें सब में नहीं हैं, तो ये तो हम पक्का मान लें क्या कि ये जो दिखाई पड़ने वाला समग्र है ये सब आपके अंदर है। ये बात तो पक्की हो गई। भगवान कहते ये भी पक्की नहीं। न च मस्थानि भूतानि, ये मेरे अंदर भी नहीं है। अब सोचो आप क्या कह रहे हैं भगवान, ये मेरे अंदर भी कुछ नहीं है। क्या ये क्या है? कहा यही तो मेरी महिमा है। योगम ऐश्वरम, यही तो मेरा विज्ञान है। योग का अर्थ विज्ञान, यही मेरा विज्ञान है, यही मेरा ऐश्वर्य है। ये बात मैंने इसलिए कही कि आप गीता भवन में बैठ करके सैकड़ों हजारों बार पाठ किए हो, कोई यहाँ नई बात नहीं कही जा रही है। वक्ता तो वही है, यहाँ पर आत्मा शब्द का प्रयोग कर दिया। आत्मा के सिवा और कुछ नहीं है, ये पहले कहते हैं। फिर कहते हैं आत्मा की ही सत्ता है और किसी की सत्ता ही नहीं है। ये जो आपको प्रतीत हो रहा है अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीन प्रकार से ये जो प्रतीति हो रही है ये कहाँ है? कहाँ हो रही है? कहीं भी हो, लेकिन एक बात पक्की कर लो, निश्चित कर लो, क्या मेरे अंदर ये नहीं है। यहां भगवान सीधे बोल रहे हैं, आत्मा में ये सब कुछ नहीं है। आत्मा में न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न कारण है। तीनों शरीर उसमें नहीं है। तीनों अवस्थाएं आत्मा में नहीं है। अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत, ये तीनों भी आत्मा में नहीं है। निरूपितेयम त्रिविधा निर्मूला भाति, बिना कारण के ये सब प्रतीत हो रहा है, हमारे अंदर कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। हमारे अपने स्वरूप में कुछ नहीं है, स्वरूप मात्र है। जो भी स्थूल और सूक्ष्म दिखाई पड़ता है उसकी कोई सत्ता नहीं है। इसका निषेध करो। ये विषय इसलिए कहा गया है कि जो हम अपने अंतर्गत ये सब मानते हैं या हम अपने को ऐसा मानते हैं, मैं मनुष्य हूं, और उसके ऊपर अनेक आरोप किए जाते हैं। आपके अंतर्गत व्यवहार की योग्यता ही नहीं है। व्यवहार जितना होता है वो तो करण के द्वारा होता है। व्यवहार को करण की अपेक्षा होती है। आत्मा तो अकर्ता है, उसे करणों की अपेक्षा है ही नहीं, वो करणवान है ही नहीं। ये बात इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अंतर में जो बैठा हुआ है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये कर्तृत्व और जो भोक्तृत्व है ये अपने ऊपर हम लोगों ने आरोपित किया है।
न हम करता है न हम भोगता है, कुछ करने वाले हम नहीं हैं। करणों से व्यवहार हो रहा है, सूक्ष्म शरीर का दर्शन नहीं होता है। लेकिन स्थूल शरीर के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति होती है। ये स्थूल शरीर अभिव्यंजक है सूक्ष्म शरीर का। सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक है कारण शरीर। कार्य करण संघात में जो अहंता है उसी का नाम है कारण शरीर। किस कारण से है? अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण, अपने आप को न समझ पाने के कारण हमने अपने को अनेक रूपों में मान रखा है। अनेक प्रकार से हम व्यवहार करते हैं। आप सबके अंदर में आएगा ये भाव, भले ही आप कहें या न कहें, हाँ, कि महाराज मान लिया हम ये शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है, कारण शरीर नहीं है, लेकिन ये प्रतीति हो रही है, ये मैं मेरे पने का भाव अंतर में आता है। ये हाथ मेरा है, पैर मेरा है, और उसके संबंध से मेरा अपने का विस्तार होता चला जाता है। क्या नेत्र बंद करके बैठ जाए, कुछ करे नहीं? करने का तो यहां निषेध किया नहीं जा रहा है। आत्मा करता नहीं है, इसका निषेध यहां किया जा रहा है। आपने अपने स्वरूप को कर्ता माना है, उसका यहां निषेध है। समग्र व्यवहार को आपने सत्य मान रखा है, यह सबसे बड़ी कमजोरी है। समग्र व्यवहार को जो आपने सत्य मान रखा है, सत्यत्व बुद्धि है, ये बाधक है, ये बंधन है, ये जन्म मृत्यु के प्रवाह में डालने वाला है। व्यवहार बंधक नहीं होता है। व्यवहार में जो सत्यत्व बुद्धि होती है, वह सत्यत्व बुद्धि ही जन्म मृत्यु के प्रवाह में डालने वाली। तो बोले महाराज क्या झूठा झूठा भी कुछ हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? अरे दिन में कितनी बार आप सत्य की दुहाई दे करके झूठ बोलते हो? विचार करो। दुहाई सत्य की, सत्य को आगे कर दें। झूठ बोलने वाले ये कहते हैं कि हाँ हम तुमसे थोड़े झूठ बोल सकते, माने तो किसी से बोलते हो, और जिससे बोलेंगे उससे भी यही कहेंगे। हाँ अरे हम आपसे झूठ बोलेंगे क्या? माने अन्यत्र तो आप बोलते हो, ये तो सिद्ध है। भले ही अगला व्यक्ति विश्वास कर ले कि हाँ ठीक है हमसे नहीं बोलेंगे। ये जो मेरा पना हाँ ये अपना ही है, ये अपना ही है। आप अपने को अपना कहते हो और दूसरों को भी अपना कहते हो। कितनी बार जाने कहां कहां आप झूठ मूठ के बोलते हो, ये तो अपना ही आदमी है। आपका आदमी है क्या? हाँ? लेकिन कहते हो ये तो अपना ही है। हाँ? आप कितना व्यवहार में अंतर से कुछ समझते हो और बाहर से
कुछ कहते हो, है ना, ये सब भगवान का है, कहते हो कि नहीं? अरे हमारा क्या है महाराज, ये सब भगवान का है। माने जहां कहीं भी नाम है वो सब भगवान का ही है, आपका तो कहीं नाम है ही नहीं, भगवान का है सब। हाँ। कितना है भगवान का जी, जरा देखो, आप कहते हो ना सब भगवान का है, और कभी कभी बाबा जियों को भी चलाने के लिए आपका ही है हमारा सब, है ना, कहते ना आपका ही है। हाँ। ये किसका है? का आपका ही है। अब वो महात्मा लोग समझते हैं ना कि ये कह रहा है, हाँ, अपनी श्रद्धा दिखा रहा है कि आपका ही है, लेकिन क्या है उसमें आपका? क्या वो महात्मा नहीं जानते? हाँ, वो आपकी वाणी को सुनते हैं, हाँ, लेकिन दिमाग पूरा लगाते हैं कि हाँ, कि हमको तो ऐसा ही समझता है। और आप भी जब कहते हो कि ये आपका ही है, तो बताओ अंदर में सच्चाई कितनी होती है, कितनी सच्चाई होती है, जरा इस पर विचार करो। ये आपके व्यवहार में चलता है, झूठ मूठ के, हाँ, अपनत्व तो दिखाना, हाँ, ये तो अपना ही लड़का है, हाँ, अपना ही है। कितना अपनत्व होता है, ये अपना ही है, लेकिन अंदर से कितना होता है? हाँ, सत्यत्व बुद्धि हानिकारक है, ये अच्छी तरह से समझ लो। क्या झूठ मूठ से व्यवहार नहीं चलेगा? अरे चलेगा। आपके पास एक बुद्धि है जो सत्य की पक्षपातनी है, कभी भी असत का आश्रय नहीं ले सकती वो बुद्धि, वह आपका ज्ञान जो हमेशा सत्य को स्वीकार करके चलता है। उसमें कोई हिला हवाला नहीं है, सत्य को स्वीकार करके चलना ये आपकी बुद्धि में है, स्वभाव में है। और अंतर में एक और धारा चलती है, ममता के वशीभूत होकर, अज्ञान के वशीभूत होकर, अभिमान के वशीभूत होकर के। दो बुद्धियां आपकी हमेशा व्यवहार में चलती। आप भगवान का पूजन करते हो, देखो शालग्राम शिला है आपके समक्ष, ये आप जानते हुए भी ध्यान विष्णु भगवान का करते हो, वहां चतुर्भुज स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी ध्यान करते हो। दृष्टि में कुछ है, बुद्धि में कुछ है, लेकिन उन सब को हटा करके आप ध्यान अन्यत्र अन्य स्वरूप का ही करते हो। गणेश गौरी बना लेते हो आप, सुपारी के ऊपर कलावा लपेट दिया, रोरी चंदन इत्यादि लगा दिया, और फिर ध्यान करते हो। सोचो आपकी बुद्धि से ये कब जाएगा कि ये सुपारी नहीं है? क्या अपनी उस बुद्धि से आप हटा पाओगे? ये सुपारी कलावा नहीं है, ये क्या हटाओगे? वो तो बैठा है, लेकिन शास्त्र के बल पर, श्रद्धा के बल पर
आपने श्रद्धा की पूंजी से उसको ढक दिया, आच्छादित कर दिया। भले ही सुपारी है, भले ही कलावा है, चंदन रोरी इत्यादि सब लगा है, लेकिन हम तो इसमें गणेश का, गौरी का ध्यान करेंगे। है कुछ और आप व्यवहार कुछ कर रहे हो। देखो आप, इसी प्रकार से सत्य को समझो और समझने के बाद व्यवहार करो। आत्मा में कुछ नहीं है, मेरे अंदर कुछ नहीं है, मेरे अंदर कुछ नहीं और मेरा भी कुछ नहीं। आपका उससे कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं। फिर भी व्यवहार को चला करके आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। अभी आप सब यहां गीता भवन में हैं या कहीं भी बाहर हैं, यहां आपका कोई कमरा नहीं है, लेकिन जो कमरा आपको दिया गया है उसे आप अपना मानते हो कि नहीं? हाँ, मेरे कमरे पर आ जाना, मेरा कमरा इतने नंबर का है, इतने नंबर में इतने नंबर का मेरा कमरा है। अब जिसने दिया है वो अगर सुन ले, अच्छा ये तो दावा करने लगे, हाँ, मेरा कमरा। सोचो आप, ये मेरा कमरा कहते समय यहां पर आप मेरा कमरा कह रहे हो, उस समय पर आपके अंतर में एक धारा चल रही है कि ये मेरा नहीं है ना? अच्छा, आप जब अपने घर में जाते हो, अंतर देखना, घर में जाते हो और तब कहते हो कि मेरे कमरे से लेकर के आना, ये चीज मेरे कमरे से लेकर के आओ, मेरे कमरे में यहां वो वस्तु रखी है। और यहां पर भी आप बोलते हो कि मेरे कमरे में आ जाना, मेरा कमरा इतने नंबर का है। ईमानदार लोगों, विचार करो, कुछ अंतर है कि नहीं? वहां पर भी आप मेरा कहते हो और यहां पर भी आप मेरा कहते हो। हाँ, अंतर क्या है? हाँ, यहां पर मेरा कहते हुए भी हाँ, व्यवहार, उसमें आप भोजन पकाते हैं, सोते हैं, स्वाध्याय करते हैं, भजन करते हैं, सारा व्यवहार करते हैं और मेरा मेरा भी कहते हो। लेकिन इतना कहते हुए भी, व्यवहार करते हुए भी आपके अंदर एक बात निश्चित तरीके से बैठी है, ये कमरा मेरा नहीं है। किसी ने उपदेश किया कि भाई तुम जो है कभी इस कमरे को अपना नहीं समझना। क्या कमरा नंबर देते समय कुछ उपदेश किया जाता है? गलती से भी कभी अपना नहीं समझ लेना, कोई उपदेश नहीं होता है। आप मेरा मेरा भी करते हो, उसमें आपकी ममता दिखाई पड़ती है। हाँ, किसी के कमरे में ताला लगा था और किसी ने तोड़ दिया तो कहते मेरे कमरे का ताला टूट गया। हर व्यवहार में आप मेरा मेरा करते हो और घर में भी मेरा मेरा करते हो, किंतु अंतर आप स्वयं समझ रहे होंगे। यहां मेरा मेरा करते हुए भी आपके अंतर का एक विज्ञान अखंड रूप से चल रहा है, ये मेरा नहीं है। लेकिन ये मेरा नहीं है, हाँ, ये घर के कमरे के साथ नहीं कह सकते हो
किसी को भी आप कहते हैं ये अपना ही लड़का है, लेकिन अंदर से धारा चलती है क्या कि ये अपना नहीं है। लेकिन क्या जिसको तुमने अपना लड़का समझा हुआ है, ये अंदर धारा चलती है कि अपना नहीं है। आपके व्यवहार में कोई बाधा नहीं है, बाधा है तो आपके सोच की बाधा है। हाँ, व्यवहार तो चल सकता है, नारायण नारायण। आई आवाज? व्यवहार तो आपका चल रहा है, हाँ, लेकिन एक व्यवहार में आपकी धारा कोई दूसरी है और दूसरे व्यवहार में धारा कोई दूसरी है। आप मेरा भी करते हो और मेरा उसे समझते नहीं हो। यहां पर आपने जो कमरा लिया, घर के कमरे में आप पूजा पाठ करते हो, घर में करते हो तो अपना समझ करके हमने अपने घर में किया, उसका फल आपको मिलता है। सोचो यहां कमरा आपका नहीं है, लेकिन इस कमरे में पूजा पाठ करोगे, मेरा कहोगे और अंदर से ये कहोगे कि अपना नहीं है, तो उस कमरे में पूजा पाठ दान धर्म करते हुए बताओ उसका फल मिलेगा कि नहीं? है ना? आपके धर्मानुष्ठान का फल कौन रोकेगा? ये कमरा आपका नहीं है, फिर भी मेरा कहते हो और अंदर से समझते हो ये मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरा नहीं है। हाँ, आपका नहीं होते हुए भी आप धर्मानुष्ठान कर सकते हैं, आप जप अनुष्ठान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। फल कोई कम होगा क्या? नहीं कम होगा। हाँ, जैसे आप यहां पर अपना कुछ नहीं समझते हो, फिर भी अपना कहते हो, ऐसे क्या आप अपने कोठी के लिए, बंगले के लिए कभी अंदर से समझे क्या? व्यवहार एक जैसा है, एक में आप बने हो और एक में आप मुक्त हो। ये अंतर की गहराई को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। बंधन कहां है? हाँ, आप यहां नहीं बंधे हो, धर्मानुष्ठान कर रहे हो, आराम कर रहे हो, लेकिन वहां आप बंधे हुए हो। क्यों? इसको आपने झूठा समझा है और उसको आपने सच्चा समझा है। ये मेरा है, मेरा ही है। हाँ। देखो बंधन कहां है? अंतर में आप बंधे हुए हो। लक्ष्य का निर्धारण नहीं करने के कारण, अपने गंतव्य का निर्धारण नहीं करने के कारण हम बंधे हुए हैं। लक्ष्य क्या है हमारा? जिसको आप अपना समझते हो, मेरा कहते हो, मेरा कहने वाले से आप अपना क्या प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हो, क्या मतलब सिद्ध करना चाहते हो?
जिसको आप मेरा कहते हो, उससे मतलब सिद्ध करना चाहते हो ना? बिल्कुल व्यवहारिक पक्ष में बोल रहा हूं, व्यवहारिक। मेरा कहते हो व्यवहार चलाने के लिए, यहां पर मेरे शब्द का प्रयोग करते हो व्यवहार चलाने के लिए। व्यवहार चलाने के लिए मेरे शब्द का प्रयोग करो और अंतर में एक धारा रहे कि मेरा नहीं है, ये बंधन का हेतु नहीं। लेकिन कहीं कहीं पर आप बिल्कुल आकंठ डूबे हुए होते हो और फिर मेरा कहते हो, यही बंधन है। अभी आपको जाना है, आज जाना है, कल जाना है, परसों जाना है, आपका रिजर्वेशन है और आप कहते क्या हो, भाई जल्दी करो, हाँ नहीं तो मेरी गाड़ी छूट जाएगी, हाँ मेरी गाड़ी आने वाली है, ऐसा बोलते हो कि नहीं? ये सब बोलते हैं। हाँ, अरे हमारा प्लेन इतने बजे का है, गाड़ी की बात कौन करे? हाँ हमारा फ्लाइट इतने बजे का है, कहते हो ना, लेकिन अंदर में क्या होता है? हमारा नहीं है। आप स्टेशन पर पहुंचते हो, हमारी गाड़ी आने वाली, हमारी गाड़ी आने वाली, और गाड़ी आ जाती है। फिर आपकी दृष्टि कहाँ होती है? पूरी गाड़ी पर नहीं होती है, हमारा डिब्बा है ना। अब डिब्बे में घुस गए, मेरी सीट है ना, हाँ कहाँ से चले थे? अब सोचो, अंतर में आप जो व्यवहार कर रहे थे, मेरा मेरा मेरा, मेरी गाड़ी, मेरा डिब्बा, मेरी सीट, अंदर में कहीं कुछ था क्या? है? अंदर में कुछ नहीं, ना मेरी गाड़ी, ना मेरा डिब्बा, ना मेरी सीट। लेकिन हाँ झगड़ा कर लेते हो आप, उठो ये सीट तो हमारी है। अच्छा वो झगड़ा भी कितनी देर का होता है, उसने खाली कर दिया बस, और फिर आप कितनी देर के लिए? हाँ महाराज स्टेशन आने से आधा घंटे पहले ही गेट पे जा कर के खड़े होते। हाँ अब कोई कहे अरे भाई अपनी सीट आप, हाँ इस पर तो झगड़ा कर रहे थे। अरे बोले झगड़ा था, हाँ ठीक है, अब क्या? क्यों? अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए यदि आप मेरा मेरा करते हो ना, तो वो तुम्हारा समग्र व्यवहार तुम्हारे साथ चिपकता नहीं है। लेकिन जब लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया जाता है और मेरा ही मेरा रात दिन किया जाता है, तो कहां जाओगे इसका भी कोई ठिकाना नहीं होता है। हाँ कहां जाओगे? हाँ सोचो, ये उदाहरण मैंने दिए। जो लोग ये कहते हैं कि इसका, इस ज्ञान का व्यवहार में क्या लेना देना, व्यवहार से क्या मतलब, मैं दावे से कहता हूं कि ये विद्या ही ऐसी विद्या है जिसका तुम्हारे हर क्षण के व्यवहार से संबंध है, और ऐसी कोई साधना नहीं है जिसका हर क्षण से, हर मिनट से, हर घंटे से, हर दिन से संबंध हो, ऐसी कोई साधना नहीं है। ये ब्रह्म विद्या, ये अध्यात्म विद्या, ये विद्या ऐसी है कि लोक और परलोक दोनों के साथ एक साथ साधना होती है, अलग अलग करके नहीं। आप मेरा मेरा करते हो और बंधते नहीं हो। क्यों? आपका लक्ष्य होता है मेरे को कलकत्ता जाना है, बंबई जाना है, आपका लक्ष्य होता है मेरा मेरा, उस गाड़ी को मेरा मेरा कहने का, और आप मेरा कह करके अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हो। सोचो, क्या आपने अपने परिवार, समाज,
इस शरीर को मेरा मेरा कहा है, हाँ, इसमें लक्ष्य क्या बनाया है आपने? क्यों मेरा कह रहे हो? और लक्ष्यहीन जो मेरा मेरा होता है ना, वो सिवाय दुख के और कुछ देता ही नहीं है। संसार में रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, सबको कहो हाँ ये मेरे ही हैं, ये मेरे ही हैं, ये मेरे ही हैं, लेकिन उनको बता करके नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, हाँ, मैं अंदर से तुम्हें अपना नहीं मानता, ये अगर कह दिया तो झगड़ा हो जाएगा। हाँ, व्यवहार पूरा कर लो। देखो, सबको मेरा मेरा कहो, सब मेरे सब मेरे, लेकिन आप किसी के नहीं हो, आपका कोई नहीं है, हाँ, कोई नहीं, कहीं पर भी आप किसी से बंधे नहीं हो, चिपके नहीं हो। ये सब का सब आपसे संबंध नहीं रखता है, कुछ भी आपसे संबंध कोई नहीं रखता है। और आप जानते हो, हाँ, ये कहते भी हो, लेकिन दूसरों को उपदेश करते हो, अरे ये तो देखो दुनिया तो आनी जानी है, हाँ, अब उसको तुम उपदेश करते हो कि दुनिया आनी जानी है, और जब तुम्हारे सामने समस्या आएगी तब ये समझो कि स्थिति क्या है, आपके अंतर्गत ये नहीं है। वो प्रश्न जहां का तहां है, ध्यान रखना। कौन? ये सब आत्मा है, आत्मैव तदिदम। और अब निषेध किया जा रहा है, आत्मा में कुछ नहीं है। आत्मा में नहीं है तो आत्मा का भी नहीं है। प्रतीति होती है स्थूल शरीर की, सूक्ष्म शरीर की, लेकिन आपके अंतर्गत ये है नहीं, हाँ, नहीं है। मध्य में आपको दिखाई पड़ता है, ये अवस्थाएं आपके अंतर नहीं है। आपकी व्याप्ति तो सर्वत्र है, हाँ, लेकिन आपके अंदर नहीं है। ये कैसी है? निराधार है। महाराज, कोई ना कोई तो इसका आधार होगा। भगवान कहते हाँ, एक बात निश्चित कर लो कि आत्मा में नहीं है, आत्मा इसका कर्ता, धर्ता, हरता, संहर्ता कुछ नहीं है। ना आत्मा ने सृजन किया है, ना आत्मा पालन करता है, ना आत्मा संहार करता है। आत्मा में कुछ है ही नहीं। फिर कहा किसमें है? तो भगवान कहते हैं कि देखो उद्धव, इसे तुम त्रिगुणात्मक समझने की कोशिश करो। इदम गुणमयम विद्धि, ये त्रिगुणात्मक सृष्टि है, ये समग्र व्यवहार त्रिगुणात्मक है, तीनों गुणों से ओतप्रोत है। कौन? इदम करके जो दिखाई पड़ता है, इदम गुणमयम विद्धि। इदम को गुणमय कहा जा रहा है और इसी इदम को आत्मा कहा गया था। इदम ही गुणमय है और इदम ही आत्मा है। ये दो दर्शन यहां पर भगवान ने दिए हैं। आत्मा के सिवा और कुछ नहीं।
जो इदम करके भाषित होता है वो आत्मा। और फिर भगवान कहते हैं गुणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं। त्रिभिर्गुणमयी भावई रेभी सर्वमिदम जगत। तीनों गुणों से ओतप्रोत है ये संसार। त्रिभिर्गुणमयी भावई रेभी सर्वमिदम जगत मोहितम ना भी जानाति मामेभ्या परम अव्ययम। ये संसार के लोग इसी में अटके रहते हैं। इससे परे जो मैं हूं, हाँ गीता है ना, इससे परे जो मैं हूं, इन तीनों गुणों से परे ये संसार के लोग वो तो मेरे को जानते ही नहीं है। मोहितम ना भी जानाती, बिल्कुल नहीं जानते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा जानते हैं। हाँ, हम जानते हैं। कैसे जानते हैं? बोले उनका, हमारे भगवान का नाम ये, हमारे भगवान का रूप ये, हमारे भगवान वहां के। हाँ, लेकिन पूर्णतया न अभिजानाती, माने सर्व प्रकार से मुझे वो जानते ही नहीं है। कौन? जो इन तीनों गुणों के चक्कर में पड़े हुए हैं। एवी सर्वमिदं जगत मोहितम ना भी जानाति माम न अभिजानाति। मेरे को नहीं जानते। कहा कोई नहीं जानता है क्या? तो बोले वो तो मैंने पहले ही कह दिया, कोई कोई जानता है। जो इन तीनों गुणों के खेल को समझ लेता है, तीनों गुणों को समझ करके उससे परे जो हमको समझता है वो समझता है। तीनों अवस्थाओं को समझ लो, अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत, इन तीनों को समझ लो। और समझने के बाद तीनों से परे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों को समझ लो और तीनों से परे समझ लो। हाँ, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीनों को समझ लो और तीनों से परे समझ लो। सत्व, रज और तम, तीनों को समझ लो और तीनों को समझने के बाद तीनों से परे समझ लो। हाँ, ये समझना है। हाँ, समझने के लिए निकलते तो बहुत हैं। हाँ, हम भगवान को मिलेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। हाँ, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। कोई कोई, हाँ, हजारों में यथार्थ रीति से हमको जानने वाले कोई कोई होते हैं। बाधा क्या है? तीनों गुणों का आश्रय लेकर के, तीनों गुणों से युक्त हम ईश्वर को देखना चाहते हैं। ऐसा ही हो, त्रिगुणात्मक सृष्टि के मध्य में हम भगवान को भी समझना चाहते हैं। उससे परे भगवान का कोई स्वरूप है, यहां पर हमारी दृष्टि नहीं जाती है। जितना भी त्रिगुणात्मक ये कार्य है, उस कार्य से परे है। क्योंकि भगवान गुण स्वरूप नहीं है, भगवान में गुण नहीं है। भगवान तो गुणों से परे है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः। वो जो परमात्मा है, जो भगवान है, वो कैसे है? एक जैसे रहने वाले, अव्यय, निर्गुण है। उसके अंदर कोई गुण नहीं है।
वो निराकार है, वो निर्विकार है। ये परमात्मा का स्वरूप है, ये आत्मा का स्वरूप है। और इसको प्राप्त करने के लिए कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है, न कुछ छोड़ने की आवश्यकता है और न कुछ पकड़ने की आवश्यकता है। शरीर को रहते रहते शरीर को ही माध्यम बना करके उस शरीर में व्याप्ति जिसकी है, सूक्ष्म शरीर में व्याप्ति जिसकी है, कारण शरीर का भी जो आश्रय है, समस्त अवस्थाओं में जो विद्यमान रहने वाला है, ऐसा वह परम तत्व कहीं अन्यत्र उपलब्ध नहीं होगा। ध्यान रखना, इस शरीर के अंतर्गत ही उसकी उपलब्धि होने वाली है, प्राप्ति। अपने आप को ढूंढने के लिए, परमात्मा को ढूंढने के लिए कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। जहां आप हैं, कहां हैं आप इस समय? अरे अभी आप कह दो कि हम गीता भवन में हैं, हाँ, ऋषिकेश में हैं, उत्तराखंड में हैं, भारत में हैं, एशिया में हैं, हाँ, है? कह सकते हो। अच्छा, शरीर में हो कि नहीं? हाँ, आप सब जगह मान लेते हो, हाँ, लेकिन इस शरीर के अंदर मैं हूं, ये कितने मानते हैं? हाँ, मैंने कितने नाम गिना दिए, हाँ, और वो सब सही है। यदि ये आप मान लें कि हम शरीर के अंदर हैं, फिर देखो, हाँ, फिर आप क्या कुछ भी बोलो, इस शरीर के अंतर्गत वो परमात्मा, वह आत्मा, वह अव्यय, अविनाशी, निर्विकार, निर्गुण, निराकार स्वरूप जो आपका ही है, उसकी उपलब्धि कहीं अन्यत्र जाकर के नहीं होगी। हाँ, शरीरस्थोपि कौन्तेय, शरीर के अंतर्गत, हाँ, शरीर को देखते हुए, शरीर में आने वाली अवस्थाओं को देखते हुए, अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत तीनों के आश्रय से होने वाले व्यवहार को देखते हुए, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं को आते जाते देखते हुए, तीनों गुणों से व्यवहार होते हुए, सात्विक व्यवहार, राजस व्यवहार, तामस व्यवहार, ये समग्र व्यवहार होते हुए भी, हाँ, आप कुछ नहीं कर रहे हो। शरीर में रहते हुए भी शरीर की विकृतियों से, शरीर की अवस्थाओं से, व्यवहार से किंचित मात्र आपका कोई संबंध नहीं है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, करता भी नहीं है, हाँ, और लिपायमान भी नहीं होता। ऐसा ये आपका अपना स्वरूप है। इसको समझोगे तो फिर अन्य भाषित मात्र होंगे, सत्ता तो आपकी रहेगी। सबके मूल में आप हो, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप नहीं। वह अध्यात्म, अधिदैव,
अधिभूत, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, शरीर की अवस्थाएं, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब का सब आपके सत्ता के रूप में आप हैं, तब ये सब कुछ दिखाई पड़ता है। भगवान कहते हैं इदम गुणमयम विद्धि। तो ये सृष्टि किसकी है? बोले ये सब माया की सृष्टि है, माया की। त्रिविधम माया कृतम। ये तो हम लोग सुनते हैं कि भगवान वो ब्रह्मा जी बनाते हैं और वो पालन करते हैं, वो संहार करते हैं। ये सब का सब माया का कार्य है, माया का। दृश्यमान जगत ये सब माया की सृष्टि है। मानसकार लिखते हैं आदि शक्ति जेहि जग उपजाया। वो आदि शक्ति परमात्मा की शक्ति जिसके द्वारा यह सृष्टि उत्पन्न होती है। पालन करने वाला कोई दूसरा नहीं, वही पालन करती है, वही संहार करती है। एक ही शक्ति है जिसका नाम है माया, और कोई दूसरी शक्ति नहीं। हाँ, इसलिए मानसकार ने सबसे पहले सीता जी की जब वंदना की तो इसी रूप में उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेशारणीम, उत्पन्न करने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली। शैवागम में 5 कृत्य परमेश्वर के माने जाते हैं। उन 5 कृत्यों का वर्णन, क्योंकि मानसकार तो महाराज मानसकार, उन 5 कृत्यों का वर्णन कितनी चतुराई से उन्होंने, हाँ, जहां पर शैवागम के अनुयायी वो 5 कृत्य परमेश्वर में मानते हैं, वहां मानसकार वो 5 कृत्य माया में मानते। और सत्य बात यह है, विशुद्ध तत्व में कोई संकल्प नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई व्यवहार नहीं। जहां परमेश्वर में भी कहीं व्यवहार की परिकल्पना होती है, वहां पर माया को आगे करके ही उस परमेश्वर के ऊपर आरोप किया जाता है। वास्तविकता ये है परमेश्वर में ये कार्य नहीं हो सकते हैं। और इसलिए मानसकार ने उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेशहारणीम सर्वश्रेयस्करीम 5 के 5 उन शैवागम के द्वारा जो परमेश्वर में दिखाए जाते हैं, उन सब का दर्शन करा दिया। जानकी जी के अंतर्गत ये जगत जननी जानकी यही सब कुछ करने वाली है। माया के द्वारा ये सारा व्यवहार हो रहा है, माया में सारा व्यवहार हो रहा है। माया से पार जाने का उपाय भी वही है। जो माया से परे है उसको ही जो पहचानता है, उसके ही जो शरण में जाता है, वह उस माया को पार भी कर जाता है। चलो इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन
भजमन नारायण 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 भजमन। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।